हाय। अगर आप या आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी एक डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहा है और उनको अभी उस चीज़ पे क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से उसकी प्रॉपर्टी सिलेक्ट की जाए या कौन से होटल में करनी है या कौन से वेन्यू पे करनी है, तो उस चीज़ के ऊपर आज हम लेके आए आपके लिए एक वीडियो जिसमें सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे एंड टू एंड, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपकी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, सिटी, वेन्यू सूटेबल रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको अपनी वेडिंग का विजन डिफाइन करना है। विजन डिफाइन करने में क्या मतलब हुआ कि आप किस तरह की वेडिंग करना चाह रहे हैं। जो डेस्टिनेशन वेडिंग है, बीच फ्रंट भी हो सकती है, किसी लॉन में हो सकती है, किसी पैलेशियल प्रॉपर्टी पे हो सकती है, या फिर आप किसी रॉयल हेरिटेज प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं, या किसी बहुत ही ओल्ड म्यूजियम टाइप प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं। तो ये सारे होटल्स, प्रॉपर्टीज, सिटीज वेरी करेगा कि आपकी वेडिंग की थीम, उसका डेकोर, उसकी आउटबाउंड्स क्या चीज़, फोटोज किस तरह की आएंगी, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी कि आपका विजन क्या है अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर। इसी के साथ ही साथ आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए कि आपकी वेडिंग पार्टी जो होगी वो एक्चुअली कितनी लार्ज होगी, या उसमें कितने लोग आने वाले हैं, गैदरिंग कितनी बड़ी करने वाले हो। साथ ही साथ आपके जो इवेंट्स आप प्लान कर रहे हो उसके अंदर कितनी कितनी गैदरिंग करने वाले हो। डेस्टिनेशन वेडिंग में यूजुअली हम एक्सटर्नल गेस्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करते हैं अनटिल अनलेस वो कहीं आपके नियर बाय हो, जिसके अंदर गेस्ट दूसरे सिटी से ट्रैवल करके आ जाए वहाँ पर। सेकेंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपका वेडिंग का बजट। तो क्योंकि एक डेस्टिनेशन वेडिंग में बजट डिफरेंट तरीके से एलोकेट करना पड़ता है, तो वो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना है। हर एक प्रॉपर्टी में उसका अकोमोडेशन और मील्स का कॉस्ट तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ आपको ये भी कंसिडर करना है कि वहाँ के लॉजिस्टिक्स या आपका जो ट्रैवल ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस होगा वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कुछ क्लोज गेस्ट या फैमिली मेंबर्स को एक्चुअल ट्रैवल एक्सपेंस पे करना पड़े, या इन केस द वेडिंग इज आउटसाइड इंडिया तो आपको वीजा कंसिडरेशन भी वहाँ पे लेके चलना पड़ेगा आपके साथ। बजट के अंदर और जो चीज़ें आ जाती है वो आपका आ गया एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी और साउंड, एंकर, डीजे, फोटोग्राफर। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके भी आपकी डेस्टिनेशन सेट होगी। रीज़न बीइंग क्योंकि अगर कोई डेस्टिनेशन ऐसी है जो कि कोई स्मॉल टाउन है या लेट्स से टियर 2 सिटी है या कुछ और इस तरह की जगह है, तो वहाँ पे इन सब लोगों का पहुँचना ईजी नहीं रहेगा। तो ये एक्सपेंसेस भी ऐड होंगे, क्योंकि हो सकता है हमें इनको भी अकोमोडेशन देना पड़े, इनको भी फूड देना पड़े, स्टे देना पड़े। इस तरह की चीज़ें भी आपका एक्सपेंस इंक्रीज कर सकती हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अगर लेट्स से आप एक वेडिंग अपने लोकल सिटी या होम टाउन में जहाँ प्लान कर रहे होते, वहाँ अगर आप करते तो हो सकता है कि आपकी गैदरिंग इतनी ज़्यादा होती कि आपका एक्सपेंस केटरिंग और एंटरटेनमेंट और उसके अंदर ही निकल जाता। तो एक प्रो और कॉन है ये डेस्टिनेशन वेडिंग का, बट बजट में यू हैव टू एलोकेट इट प्रॉपर्ली। उसी हिसाब से आपका होटल या प्रॉपर्टी सिलेक्ट होने में ईजी रहेगा। थर्ड एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लोकेशन। तो लोकेशन के अंदर आपको ये भी कंसिडर करना है कि वहाँ पे गेस्ट का पहुँचना कितना ईजी रहेगा या कितना डिफिकल्ट हो सकता है। अगर वो लेट्स से फ्लाइट से आ रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है या नहीं है, जहाँ जहाँ से भी आपके गेस्ट आने वाले हैं। और अगर डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है भी, तो आपकी प्रॉपर्टी एक्चुअली एयरपोर्ट से कितना दूर है या पास है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। क्योंकि हो सकता है लोकल लॉजिस्टिक्स जो है वो आपको प्रोवाइड करना पड़े, देन अगेन योर एक्सपेंस विल बी इंक्रीजिंग देयर। ऊपर से इसके लिए आपको टीम डेडिकेट करनी पड़ेगी। तो ये सारे फैक्टर्स भी कंसिडर करके चलने हैं। अगर वो रोड से आने वाले हैं, प्रॉपर्टी नियर बाय है आपके होम टाउन या मेजॉरिटी ऑफ द गेस्ट जिस सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू शुड कंसिडर कि हाईवेज वहाँ सही बने हुए हैं या नहीं, वहाँ की रीच कैसी है प्रॉपर्टी की, इज इट ईजी और डिफिकल्ट फॉर देम, ईजिली गूगल मैप्स पे वो लोकेट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये सारे फैक्टर्स भी कंसिडर करना। आई नो बारीक पॉइंट्स हैं, बट इससे ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बेटर हो जाता है एक डेस्टिनेशन वेडिंग। लोकेशन के अंदर आपको ये भी कंसिडर करना है कि जिस भी सिटी या जहाँ पे भी आप प्लान कर रहे हैं वहाँ का वेदर कैसा होगा उसमें। जैसे अगर एग्जांपल मैं दूँ आपको, तो हम मोस्ट लाइकली जनवरी के मंथ में मसूरी में हम वेडिंग प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि इट विल बी टू कोल्ड फॉर द गेस्ट एंड एवरीबडी टू बी कंफर्टेबल देयर। और ऐसे ही जुलाई में हो सकता है कि हम गोवा में वेडिंग प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मानसून प्लस ह्यूमिड क्लाइमेट होगा और किसी के लिए भी प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं जाएगा। इस तरह के फैक्टर्स वेदर से रिलेटेड भी अपने को कंसिडर करें जब हम लोकेशन को फाइनलाइज कर रहे हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो हमें कंसिडर करना चाहिए कि आपके गेस्ट्स का एक्सपीरियंस वहाँ कैसा रहेगा। जो भी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं उसके अंदर कोई एक्टिविटीज़ हैं या नहीं गेस्ट को एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट के लिए, या नियर बाय उसके लिए कोई साइट सीइंग के लिए जगहें हैं या नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है डेस्टिनेशन वेडिंग में कि गेस्ट कई बार ओवर स्टे कर जाते हैं जब वो आते हैं वेडिंग के लिए। तो वेडिंग जब एंड हो जाती है तो उसके बाद भी दे यूजुअली स्टे फॉर अ डे और टू एक्सटेंड एंड एक्चुअली रोम अबाउट एंड प्लान अ मिनी वेकेशन फॉर देमसेल्व्स। तो ये सारे फैक्टर्स भी कंसिडर करें। प्लस इसी के अंदर आप वहाँ की प्रॉपर्टी की भी एमिनिटीज और सर्विसेज भी देख सकते हैं कि उसमें गेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, सो दैट ओवरऑल गेस्ट का एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ और अच्छा रहे। नेक्स्ट जो और ऑब्वियस और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है आपकी साइट विजिट्स। बस साइट विजिट्स के साथ साथ आपको क्या करना है, यू शुड
actually check the reviews, recommendations and try to take a virtual tour of the property by maybe using Instagram or YouTube. तो ये सब कैसे कर सकते हैं अपने साइट विजिट तो डेफिनेटली आप प्लान करोगे ही करोगे, क्योंकि आप इवेंचुअली जब बुक करने जाओगे किसी भी प्रॉपर्टी को, देन यू विल एक्चुअली बी देयर, चेक इट आउट, मे बी स्टे देयर फॉर अ डे, वहाँ का फूड ट्राई करोगे, आप वहाँ के मैनेजर से डिस्कशन करोगे, मे बी यू मीट द GM एज वेल, और आप वहाँ के सारे वेन्यूज और सब कुछ चेकआउट करोगे। बट इसी के साथ साथ यू शुड एक्चुअली व्हाट यू डू इज कि आप पहले अपने एंड पे जब आप घर पे या डिसाइड कर रहे हैं इसको या शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज, तो उनके रिव्यूज़ देख लिए, रेटिंग्स देख ली, बहुत सारे वेडिंग फोरम्स हैं, वेडिंग की वेबसाइट्स हैं, या उनके गूगल पे भी रिव्यूज़ देख लिए। लेटेस्ट रिव्यूज़ देखने, हमको बहुत पुराने रिव्यूज़ नहीं देखने। और इसी के साथ अपने को ये भी कंसिडर करना है कि वहाँ पे हाल फिलहाल कोई चेंज आ रहा है या नहीं। जैसे आपने यूट्यूब पे ऊपर सेम प्रॉपर्टी की कोई डेस्टिनेशन वेडिंग या वेडिंग देख ली, बहुत से फोटोग्राफर्स यूजुअली यूट्यूब पे अपने वीडियोस डालते हैं किसी भी वेडिंग्स के, तो अगर वो एक डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए फेमस प्रॉपर्टी है तो उसके वहाँ कोई ना कोई आपको यूट्यूब पे या उनके इंस्टाग्राम पे वीडियोस मिल जाएंगे। इसको देख के आपको एक आइडिया लग सकता है कि यहाँ पे किस तरह की वेडिंग्स होती हैं, किस तरह की सर्विसेज मिलती है, प्रॉपर्टी आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, क्योंकि आपके भी डेस्टिनेशन वेडिंग में मल्टीपल इवेंट्स होंगे। सो यू हैव टू कंसिडर कि उस प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीपल वेन्यूज हो ताकि आपके इवेंट्स सेम वेन्यू के अंदर बार बार रिपीट ना हो रहे हो। ओवरऑल आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहे। तो आप डिफरेंट वेन्यूज में अपना, कभी कोई पूल साइड हो रहा है, कोई लॉन में इवेंट हो रहा है, कोई बैंक्वेट के अंदर इवेंट हो रहा है, तो इस तरह से आपको प्लान करना है इसलिए। वेन्यू पे जब आप विजिट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ जो कंसिडर करनी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके जितने भी गेस्ट या रूम के जो रिक्वायरमेंट है, कोशिश ये करना है कि आप उस प्रॉपर्टी को ऑलमोस्ट बाय आउट तक ले जाएं। उसका एडवांटेज ये रहेगा कि पूरा होटल का स्टाफ और पूरी टीम कंप्लीटली आपके इवेंट्स की तरफ डेडिकेटेड रहेगी। वरना अगर लेट्स से प्रॉपर्टी के अंदर 300 रूम्स हैं एंड यू आर टेकिंग लेट्स से मे बी 100 और 120 रूम्स, तो होटल उसी डेट पे, क्योंकि यूजुअली लोग साया डेट्स पे वेडिंग करते हैं, तो साया डेट पे हो सकता है उनके पास कोई और वेडिंग आए तो वो उनको भी वो वेडिंग दे सकते हैं। तो हो सकता है आपकी 2 लोगों की वेडिंग्स वहाँ पे क्लैश करें या वेन्यूज के लिए फाइट हो जाए या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो यू शुड ट्राई टू एक्चुअली बुक द होल प्रॉपर्टी इफ इट्स पॉसिबल एज पर द गेस्ट काउंट दैट यू हैव। साथ ही साथ आपको कंटीजेंसीज और इमरजेंसीज के लिए भी कंसिडर करना चाहिए प्रॉपर्टी पे, कि जैसे अगर लेट्स से अगर उनके पास जितने भी वेन्यूज हैं, अगर लेट्स से अगर आपका लॉन में प्रॉपर्टी, लॉन के अंदर आपकी वेडिंग हो रही है या इवेंट हो रहा है और वहाँ पर अगर लेट्स से बारिश आ जाती है तो आपको अंदर मूव करना है अगर, तो उनके पास वो पॉसिबिलिटी और कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपको इंडोर्स मूव करा पाएँ। ये 2 चीज़ों में होगा। अगर आपने यूजुअली बाय आउट कर रखा है तो डेफिनेटली दिल केटर टू दिस, बिकॉज पूरी प्रॉपर्टी आपकी है और आपके लिए वेन्यूज डेडिकेटेड हैं। और दूसरा केस ये है कि अगर उनके पास वो दूसरा वेन्यू होगा जिसके अंदर वो इंडोर्स आपको मूव कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए इट शुड बी इजीली पॉसिबल फॉर यू टू एक्चुअली शॉर्ट लिस्ट कि आपको कौन सी प्रॉपर्टीज पसंद है, और फिर उनके प्रोज और कॉन्स और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वे इन करते हुए आप फाइनली अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए अपनी प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो सारे पॉइंट्स कवर किए, इन सारे पॉइंट्स को ही आपको कंसिडर करना है अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने के लिए, और अपनी वाइब और रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोन्स और कॉन्स कंसिडर करने हैं आपको, जो भी आपने शॉर्टलिस्ट की होंगी प्रॉपर्टीज उसमें, और आपका फाइनल जो आपके लिए सबसे अप्रोप्रिएट वेडिंग डेस्टिनेशन प्रॉपर्टी होगी वो निकलता है। और इन केस अगर आपको इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है तो then you should hire a wedding planner. You can also reach out to us for the same. Our details are mentioned in the description box below. साथ ही साथ हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कवर किया हुआ है, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ इंडिविजुअल सिटीज़ के लिए बता रखी हैं कि वहाँ की कौन सी टॉप डेस्टिनेशन वेडिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। Thank you for watching our video and do share it with someone who's actually trying to plan a destination wedding in the coming season or next year. This is Mohit Gate from Your Event Planners signing off.